उद्धव सरकार ने एक नया गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में कुल 443 गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं। केवल स्वच्छता विभाग ने जारी किए 152 ऑर्डर और जल संपदा और जल संरक्षण विभाग ने भी ताबड़तोड़ ऑर्डर जारी किए हैं। और गवर्नमेंट ऑर्डर पर राज्यपाल ने अब सरकार से जवाब मांगा है, उसकी पूरी जानकारी मांगी है, क्योंकि पिछले 3 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि करीब 200 से ज्यादा पहले दिन ही कर दिया गया था, उसके बाद करीब 400 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं। अब इसको लेकर गवर्नर ने सरकार से जानकारी मांगी है कि आखिरकार किस तरह से एक साथ इतने सारे ऑर्डर जारी किए गए हैं, उनकी क्या जरूरत थी, उनको किस तरह से तय किया गया, किस तरह से उनको इजाजत दी गई और उनको पास किया गया। इसके बारे में गवर्नर ने सारी जानकारियां मांगी हैं। तो आप सोचिए कि स्वच्छता विभाग के 152 ऑर्डर हैं, जल संरक्षण के 32 ऑर्डर हैं, जल संपदा के 20 ऑर्डर हैं, वन विभाग के 23 हैं, गृह विभाग के 15 हैं और कुल जो ऑर्डर जब हो जाते हैं 443 ऑर्डर एक साथ पिछले 3 दिन के अंदर जारी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ताबड़तोड़ एक के बाद एक ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं एक संवैधानिक चीजें भी होती है। 22 से 24 जून के बीच में सारे गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं। जब 52 विधायक महाविकास अघाड़ी के जो समर्थन दे रहे हैं अगर आउट है, सरकार अल्पमत में है, ऐसे में क्या ताबड़तोड़ एक साथ 400 से ज्यादा ऑर्डर 443 ऑर्डर देना क्या अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है? हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त आपको बता दें कि बहुत अहम जगह पर हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं और यहीं पर ही आपको बता दें कि आगे की रणनीति तय हुई है, जहां पर इस वक्त पवन है। पवन से भी हम बात करते हैं। पवन, अब जो एक ऑर्डर जारी किया गया है, अब 443 ऑर्डर, वो भी महज चंद दिन के अंदर, सवाल उठना लाजमी था, लेकिन क्या जवाब है सरकार के पास या इसी को लेकर एक पूरी मंथना चल रही है? जिस तरह से राज्यपाल इस पूरी पिक्चर में आए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये फैसले आखिर किस आधार पर लिए गए, इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल एक परसेप्शन के साथ हैं। जो उन्होंने माहौल देखा है, उसके बाद राज्यपाल इस स्थिति में है कि मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपने ये ऑर्डर किस हालात में पास किए। तो माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में इस तरह से होता है, जब सत्ता जा रही होती है तो आनन फानन जो रुकी हुई फाइलें होती हैं उनको कंप्लीट करके साइन किया जाता है। और राज्यपाल का ये पूछना अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल मौजूदा परिस्थिति में ये समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो अब राज्यपाल का क्या अगला स्टेप ये होगा, क्योंकि राज्यपाल अपने विवेक से भी सरकार से बहुमत मांग सकते हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बहुमत में हैं, लेकिन अपने आप में सरकार की स्थिरता, सरकार की वैधता, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर राज्यपाल चिट्ठी लिखकर आपसे पूछते हैं कि किस आधार पर आपने ये फैसले किए हैं और क्या ये फैसले लेने के लिए आपके पास जो अथॉरिटी चाहिए, असर्टिवनेस चाहिए नंबर्स के आधार पर लोकतंत्र में, बिल्कुल वो है या नहीं है। यही बात है पवन की, ज्यादा यही वजह है कि गवर्नर ने सीधा सवाल पूछा कि आखिरकार आपने जो इतने सारे ऑर्डर्स पास किए हैं कि कैसे किए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो जवाब आएगा उस पर भी गवर्नर फिर से कुछ न कुछ सवाल खड़े करेंगे। उनको पता है कि आखिरकार वो सवाल क्या होगा। लेकिन इस बीच इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।